नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन वहां सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सवालों के घेरे में हैं। चूंकि चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से फ्री की रेवड़ियां बांटी गई, जिसको लेकर खूब सियासत भी गरमाई। लेकिन सत्ता में आने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं है, जिसके चलते अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। और अब इसी पूरे मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि एक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पूरे देश में कई अलग अलग विज्ञापन देने के लिए धन का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है, क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है विज्ञापन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन वहां वेतन देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं है। बात अगर पंजाब की जाए तो आपको बता दें, आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी। तमाम वादे जनता से किए गए थे कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी, महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन वो वादा पूरा करना तो दूर, आम आदमी पार्टी अब वहां सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर वेतन नहीं दे पा रही है, जिसके चलते वहां लगातार जो सरकारी कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम धमकियां अब सरकार को मिल रही हैं। उनका ये कहना है कि 3 से 6 महीने का वेतन जो है वो पेंडिंग चल रहा है। तो ये हालात पंजाब में बने हुए हैं। पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री हैं, लगातार वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह से वेतन में देरी की वजह से अब जगह जगह पर सरकारी कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का ये कहना है कि कई विभागों में सैलरी देने में 3 से 6 महीने की देरी हो रही है। तो किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। आपको ये बता दें कि पंजाब एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां अगर नौकरी चाहिए तो भी लोग टंकी पर चढ़ते हैं, और फिर अगर नौकरी मिल जाती है, अगर वेतन चाहिए तो भी लोग टंकी पर चढ़कर इसका विरोध दर्ज कराते हैं। तो इस तरह के हालात फिलहाल पंजाब में बने हुए। पंजाब के जलंधर में फिलहाल आशा वर्कर्स का प्रदर्शन हो रहा है और उनका ये कहना है कि ना ही उनका वेतन बढ़ा है, ना ही भत्ते। सरकार के चुनावी वादे कहीं न कहीं याद दिलाने की कोशिश ये आशा वर्कर्स कर रही हैं, जिनकी मांग पूरी नहीं हुई है। जो वादा इनसे किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते जलंधर में इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भगवंत मान और केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी चरम पर है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उनका नाम लिए बगैर ये साफ तौर पर कहा कि ऐसी मीडिया रिपोर्ट है कि एक राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है, क्योंकि विज्ञापन पर ही पैसा खर्च किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां डीटीसी कर्मचारियों से लेकर आशा वर्कर्स और यहां तक कि जो मौलवियों की सैलरी का इंतजाम केजरीवाल की ओर से किया गया था, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए उनकी सैलरी बढ़ाई गई, लेकिन उनकी सैलरी उन्हें वक्त पर नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते जो मौलवी हैं, जो इमाम हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं धमकी एक तरीके से अब सरकार को दे दी है कि उन्हें या तो सैलरी मिले, वरना वो अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक आम आदमी पार्टी की जो सत्ता जिन 2 राज्यों में है, वह लगातार लोगों की गुस्सा और नाराजगी का सामना अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में ये भी कहा कि ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि जब आप अपने तरीकों में पारदर्शी होते हैं
तो इस मुफ्त उपहारों पर कोई बहस नहीं होती। हम केवल पारदर्शिता और वैधानिक राजकोषीय नियमों का अनुपालन चाहते हैं कि बड़ी बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई। जाहिर तौर पर पंजाब की अगर बात की जाए तो पहले ही वित्तीय संकट से जूझ रहा था, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने ये मुफ्त की रेवड़ियां वहां बांटी, तमाम वादे जनता से किए और उसके बाद जब वहां पंजाब में सत्ता पर काबिज हुए तो इस तरह से वहां लोगों के मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से किए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। अब लोग टंकी पर चढ़कर वहां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करके, किसान धरने पर बैठकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने चुनावों से पहले क्या कुछ बातें प्रदेश की जनता और साथ ही किसानों से किए थे। अब कहीं न कहीं उसकी कोशिश जारी है। यहाँ तक वहां के लोग धमकी दे रहे हैं कि वो दिल्ली का रुख करेंगे अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई। तो इस तरह के हालात फिलहाल कहीं न कहीं बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। दिल्ली में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से वादे किए गए, मुफ्त बिजली देने का वादा, मुफ्त पानी देने का वादा, इतना ही नहीं महिला क्लिनिक से लेकर वहां सरकारी अस्पतालों में मुफ्त का इलाज मिले, ये तमाम वादे किए गए, लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। किस तरह से इलाज के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। पानी के लिए भी लगातार लोगों की शिकायत सामने आ रही है कि गंदा पानी या तो पहुंच रहा है या फिर पानी ही नहीं पहुंच रहा है। अब बिजली के लिए सब्सिडी का अब ऑप्शन जो है जनता के सामने रख दिया गया है। तो इस तरह से कहीं न कहीं केजरीवाल ने लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं और यही वजह है कि इस तरह के हालात जो हैं वो फिलहाल राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक देखने को मिल रहे हैं, जहां तमाम सरकारी कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ न सिर्फ आम जनता का गुस्सा बल्कि तमाम बीजेपी के लीडर्स का गुस्सा भी फूट पड़ा है। यहाँ तक कि तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। उनका ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का जो पैसा है वो चुनावी कैंपेन में खर्च किया है। वो प्राइवेट जो जेट से यात्राएं की गई हैं वो उसमें खर्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात विधानसभा चुनाव हो, वहां जिस तरह से विज्ञापन बांटे गए, जिस तरह से वहां के चैनलों में विज्ञापन चलाए गए, उस वक्त जो पैसा खर्च हुआ वो पंजाब सरकार का था। इस तरह का आरोप मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से लगाया गया। तो हमने आपको ये खबर भी बताई थी कि किस तरह से जो पंजाब सरकार का पैसा है वो गुजरात में विज्ञापन पर खर्च किया जा रहा है, ये भी हमने आपको बताया था। और कहीं ना कहीं इस तरह से लगातार पैसों की बर्बादी अरविंद केजरीवाल सरकार में हुई है। लेकिन आज जब पंजाब वित्तीय संकट से जूझ रहा है तो भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, वो फंड की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की हकीकत ही रही है कि इस तरह से जब अपने आप वादे पूरे ना किए जाएं, जब फ्री की रेवड़ियां बांटकर जनता को अपने पक्ष में कर लिया लेकिन वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सरकार के सामने झोली फैलाई जाए, तो कहीं ना कहीं पोल जो है वो आम आदमी पार्टी की खुल रही है। और शायद यही वजह है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बड़ा हमला आम आदमी पार्टी केजरीवाल और भगवंत मान पर बोला है। बगैर नाम लिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि पूरे देश में कई अलग अलग विज्ञापन देने के लिए धन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी विज्ञापन होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, लगातार टीवी चैनल में विज्ञापन छापे जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास सरकारी नौकरों को देने के लिए पैसा नहीं है, वक्त पर उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।